हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका विद्यार्थी कोचिंग सेंटर खगोल एवं जानीपुर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन लेके आए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और वीडियो भी देख रहे हैं। तो एक बात और, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे वाले वीडियो आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहा जाता है? यह श्वसन से क्वेश्चन है। आपको पता है कि ग्लूकोज का विखंडन 2 तरह से होता है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। तो आपको बताना है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो वो टूटता है और टूट करके हमें ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो आपको बताना है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहा जाता है? इसका आंसर देखिएगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को अवायवीय श्वसन कहा जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का अनुपस्थिति है, यहाँ पे ऑक्सीजन अनुपस्थित है, इसलिए यहाँ पे जो श्वसन होता है उसको हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं, मतलब बिना हवा का श्वसन, इस तरह से हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक किसे कहते हैं? एक तरह का क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी किए हुए हैं। इसका सही आंसर देखते हैं। जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी को कहा जाता है। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एटीपी को ही हम लोग ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं, ऊर्जा का संवाहक, ऊर्जा का वाहक। और यहाँ पे ये भी देख रहे हैं हम लोग कि हमारा जो एटीपी है उसको हम लोग जैव कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कहा जाता है। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। श्वसन की क्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस देखा था, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में हमको उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मिलता है और यहाँ पे जो श्वसन की क्रिया है, श्वसन की क्रिया में हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो श्वसन की क्रिया में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होता है और श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? पायरुवेट आप लोग याद रखिएगा, पायरुवेट ये ग्लूकोज का मोलिक्यूल है। जब ग्लूकोज का जब विखंडन शुरू होता है तो ये पायरुवेट बन जाता है। इसका विखंडन 2 चरण में होता है, एक हमारा अवायवीय श्वसन में और दूसरा वायवीय श्वसन में। तो पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? तो पहले चरण में यह इसका ऑक्सीकरण पूर्ण नहीं होता है, तो पूर्ण होने के लिए वो वापस कहाँ जाता है? दूसरे बार माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, जहाँ पे इसका क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो इसका आंसर देखते हैं। पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण श्वसन के दूसरे चरण वायवीय श्वसन में होता है। पहला चरण अवायवीय और दूसरा चरण वायवीय श्वसन। तो पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण याद रखेंगे आप लोग, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ पे होगा? वायवीय श्वसन में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ये तो हम लोग ने जाना कि पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण वायवीय श्वसन में होगा। वायवीय श्वसन जो होगा वो कहाँ पे होगा? आपको बताना है कि ऑक्सीकरण पायरुवेट का पूर्ण रूप से कहाँ पे होगा। तो इसका सही आंसर है, प्रथम चरण में बने पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और जो अपूर्ण होता है वो कोशिका द्रव में होता है। क्वेश्चन आसान है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है? पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है, मतलब गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया से होता है? ये भी आसान सवाल है, ऑब्जेक्टिव में भी हम लोग कर चुके हैं। पौधों में गैसों का विनिमय विसरण द्वारा होता है। पौधों में गैसों का विनिमय विसरण द्वारा होता है। एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि क्या पौधों में गैसों का परिवहन होता है या नहीं होता है? जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। तो अगर क्या बताइएगा आप लोग कि पौधों में गैसों का परिवहन होता है कि
नहीं होता है? और इसका जवाब आप लोग कमेंट में लिखिएगा। हम इसका जवाब आपको अगले वीडियो में ज़रूर देंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।